खाना आ गया, खाना आ गया। थैंक यू। चाय। अब तो पेट भर गया ना तुम्हारा? हाँ भाई, भूख लग रही थी, कब से कुछ नहीं खाया मैंने। तभी तुम इतने नदीदों की तरह खाने को देख रहे थे। बहुत नदीरों की तरह यार, भूख लग रही थी मुझे। बाय द वे, थैंक्स फॉर द फूड। मैंने कब तुम्हें खिलाया? तुम मुझे यहाँ लेकर आए हो, तुम पे करोगे। हाँ, लाया तो मैं ही था, लेकिन आज तुम बिल पे कर दो, मैं कल परसों फिर किसी दिन खिला दूंगा। ओके, पक्का? हाँ हाँ पक्का। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं ना, तब तो तुम पूछते भी नहीं हो, खुद ही अकेले खाने आ जाते हो। अच्छा, नहीं तो मैं तुमसे हमेशा पूछता हूँ, लेकिन तुम आती नहीं हो या इसलिए। और तुम भूल जाते हो, है ना? जी सईदा बहन, आपने अभी तक मुझे कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। वाज़ेह जवाब? यानी मेरा मतलब है कि मैं क्या समझूं? अंकल आप फिक्र मत कीजिए, अम्मी जान जो भी फैसला करेंगी वो गलत नहीं होगा, है ना अम्मी? जुल्फ़िकार साहब, दरअसल फ़ैसला मुझे खुद ही करना है, और मैं वैसे भी थोड़ी सी वहमी तबीयत की हूँ और इतनी भारी जिम्मेदारी भी है मुझ पर, इस वजह से मैं ज़रा कंफ्यूज हो रही हूँ। ओहो सईदा बहन, आप बड़े आराम से इत्मीनान से सोचिए, फिर जो भी जवाब होगा आप बिला झिझक मुझे बता दीजिएगा। अंकल मेरा ख्याल है कि अम्मी को थोड़ा सा वक्त चाहिए सोचने के लिए। मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, बस शाम तक आपको मैं अपना इरादा बता दूँगी। वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। सईदा बहन, हम लोग आपके पास बहुत उम्मीद लगा कर आए थे, अब अल्टीमेट फैसला तो आप ही के हाथ में है। आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, और कोई भाई अपनी बहन के घर चल कर आए तो बहन उसे मायूस थोड़ी करेगी। अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिए, हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा, इजाज़त दीजिए। अच्छा। साहब जी, मुझे कोई कुछ क्यों नहीं बता रहा कि बेगम साहबा ने हाँ की है कि ना की है। भाई अभी तो रिश्ता ही मांगा है, क्या जवाब भी साथ ही लेके आते? तुम्हारा बस चले ना तो तुम सिर्फ उन्हें इत्तला कर देते कि हम बुलबुल को साथ लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं साहब जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस वैसे ही हालात का जायजा ले रहा था बस। जुगनू, ये लड़की के रिश्ते का मामला है, वो लोग जरा सोचेंगे, आपस में सलाह मशवरा करेंगे, ये उसी वक्त ही हाँ या ना में जवाब दे देते। साहब जी, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि उम्मीद रखूं या फिर कोई और बंदोबस्त कर लूं। भाई बहुत जल्दी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब देते हैं। अगर हाँ करते हैं तो ठीक है, वरना ये कि शहर में अकेली वही लड़की तो नहीं है। बुलबुल तो एक ही है ना। ऊंचा बोलो। साहब जी कुछ करें ना, खुदा के लिए साहब जी कुछ तो करें। हद हो गई है भाई, तौबा है डिटाई की। इस लड़के से तो जान छुड़ाना ही मुश्किल होगी। ठीक है बेटा, मेरा तुमसे वादा है कि तुम्हारी शादी बुलबुल से ही होगी। बस खुश हो अब? साहब जी कुछ और लाओ आपके लिए। जी नहीं, बहुत शुक्रिया।
आपी, वो बुलबुल बता रही थी कि उन लोगों ने बुलबुल का रिश्ता मांगा है। हाँ मांगा तो है। फिर अम्मा ने क्या जवाब दिया? यू नो ना अम्मा, पहले तो खूब चिल्लाई, वो गुस्सा किया, जुगनू की क्लास ले ली थी उन्होंने। फिर जब मैंने समझाया तो अब वो 50% एग्री हो गई हैं। शुक्र है, बस इसके बाद आपकी भी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। क्या कह रही थी मैं? वो मैं कह रही थी कि ये रिश्ता हो जाएगा तो फिर तो आप ही की बारी है ना। सारा जाओ यहाँ से, मेरे कमरे से। आप ही, वो मैं तो I said get out. Go. हेलो जी, क्या? Are you serious? Thank you. Thank you so much. जी जी मैं भी पहुंचता हूं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डैड, क्या हुआ बेटा? डैड आपको यकीन नहीं आएगा कि क्या हुआ है। बेटा कुछ बताओगे तो पता चलेगा ना। डैड, हम फिर से अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं। वो फैक्ट्री हमें वापस मिल गई है। क्या? जी, हमें वो फैक्ट्री वापस मिल गई है। वही फैक्ट्री जो आपने इतनी मेहनत, इतनी लगन से तामीर की थी, हमें फिर से मिल गई है। बेटा उस फैक्ट्री पर तो इतना कर्ज था कि वो कर्ज चुकाने के लिए मुझे एक और जिंदगी चाहिए। हो ना हो, मुझे तो ये मिस निजामी की कोई चाल लगती है। इसीलिए पूछ रहा हूं बेटा कि तुम्हें ये सब बाग किसने दिखाए हैं? डैड, संजीदा होकर वो फैक्ट्री दोबारा से हासिल करने का ख्वाब सिर्फ मैंने देखा था और मैंने ही उसे पूरा भी किया है। देखो बेटा, मुझे तुम्हारी काबिलियत, सलाहियतों पर कतन शक नहीं, मगर अकेले ये काम करना नामुमकिन है, इसलिए पूछ रहा हूं। डैड, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप इस सिचुएशन को इतना नेगेटिवली क्यों ले रहे हैं। अगर मैं कामयाब हुआ हूं, आपका बेटा कामयाब हुआ है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपके लिए इतना ही काफी नहीं कि मैंने वो कर दिखाया जो आपने सोचा था। ओके बेटा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अच्छा डैड, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे उन लोगों से मिलने जाना है। देर भी काफी हो रही है और उन लोगों ने मुझे बुलाया हुआ है। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाकी डिटेल्स मैं आपको आके बताऊंगा। ओके ओके। डैड, रात को डिनर होगा आपकी तरफ से। ओके। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज बुशरा की रूह के सामने मैं सुरखरू हो गई। आज मेरी दोस्त मुझसे कितना खुश होगी कि मैंने दोस्ती का हक अदा कर दिया। जी, और जैसे ही आपका फ़ोन आया मैं यहाँ चला आया, सारे काम छोड़ के। मैं जानती हूँ, जाहिर है बात ही कुछ ऐसी थी। तुम्हारी ज़िंदगी की इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी जो होने जा रही है। बिल्कुल जी, मगर मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने ये सब कुछ किया कैसे। तुम्हारी अनथक मेहनत और कोशिशों की बदौलत ये सब मुमकिन हुआ है। इसके पीछे और क्या वजह हो सकती है? मिस निज़ामी, मैंने तो सिर्फ प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश की थी और उस प्रोजेक्ट में आप ही मुझे गाइड कर रही थी। ये फैक्ट्री का मुआवजा कैसे हो गया? देखो अदनान, जब इंसान नेक नियति के साथ अपने मकसद को हासिल करने के लिए रास्ते में आने वाले छोटे गोल्स के लिए मेहनत करता है,
तो रास्ते खुद ही सिमट जाते हैं और इंसान का असल और बड़ा मकसद खुद चलकर उसके पास आ जाता है। बस लगन सच्ची होनी चाहिए। और मंजिल गैर मुतवक्के तौर पर मिल जाए तो खुशी का रंग कुछ और ही होता है। रास्ते की मेहनत मुसाफिर का साथ नहीं छोड़ा करती, बल्कि जब मुसाफिर मंजिल पे पहुंचता है तो यही मेहनत खुशी में तब्दील हो जाती है। मिस निज़ामी, मैं आपको कैसे बताऊं, डैड, जैन, अनुशे, जुगनू, मैं इन सब के चेहरों पे वो मुस्कुराहट ही तो वापस लाना चाहता था जो फैक्ट्री के जाने की वजह से छिन गई। बस इसी कोशिश में मैंने दिन रात एक कर दी है और अब ये सब हमारे सामने है। चलो अब तो खुश हो जाओ ना, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। मुतमईन तो मैं हो गया हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूँ। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं। अच्छा मुझे ये तो बताएं, ये सब कुछ हुआ कैसे? भाई, जिस आदमी को तुम्हारे डैड ने लोन वापस करना था वो... जी मैं समझ गया। लोन वक्त पर ना देने की वजह से डैड ने उस शख्स को वो फैक्ट्री दे दी और उस लोन की शर्त भी ये थी कि अगर मुकर्ररा वक्त में वो लोन वापस ना किया गया तो फैक्ट्री उस शख्स की मिल्कियत हो जाएगी। जी जनाब, तो सुने, जिस शख्स के पास आपकी फैक्ट्री है वो शख्स मिस्टर सदीकी का छोटा भाई है। यानी ये सिद्दीकी और वो सिद्दीकी? इसीलिए तो मैंने उनके पास तुम्हें प्रोजेक्ट लेने के लिए भेजा था और प्रोजेक्ट की शर्त मैंने ये रखी थी कि अगर तुम्हारे डिज़ाइंस और प्रेजेंटेशन पर उनको क्लाइंट से ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो फैक्ट्री तुम्हें वापस कर दी जाएगी और तुम लोगों को सिर्फ 50% कर्जा देना होगा। कमाल करती हैं मिस निज़ामी, इसमें सिद्दीकी साहब का क्या फ़ायदा? तुम जानते नहीं, जो प्रोजेक्ट तुमने विन किया है तुम्हारी फैक्ट्री से उसकी कीमत कई गुना ज़्यादा है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं तुम्हारी वजह से मिस्टर सदीकी को कितना बड़ा फ़ायदा पहुंचा है। भाई कुछ समझे हो कि नहीं? लेकिन आपने इसके बारे में मुझे पहले तो कुछ नहीं बताया। मैं अगर तुम्हें बता देती तो तुम ये सब कुछ ना कर पाते जो ना जानते हुए किया। मैंने अगर तुम्हारे लिए कुछ सोचा था तो तुमने वो हासिल भी कर लिया ना अदनान। मुझे तुम पे फख्र है। थैंक यू। हालांकि मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रहा। अच्छा, अब कोई काम की भी बात करें कि बस शुक्रिया अदा करते रहोगे? चलें ठीक है, काम की बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि अब ये होगा कैसे? मेजर पॉइंट इज़ कि फैक्ट्री तुम्हारे पास 3 माह के लिए है और इन 3 माह में तुम मिस्टर सदीकी के प्रोजेक्ट के लिए प्रोडक्शन भी तैयार करोगे और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे भी काम करोगे ताकि इन 3 माह के अंदर तुम बाकी का कर्जा भी अदा कर सको। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें 2 और प्रोजेक्ट्स पे ब्रीफ दूंगी। अगर वो प्रोजेक्ट्स हम हासिल कर लेते हैं तो तुम्हें ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूंगा मिस निज़ामी? मेरे पास तो ना डिज़ाइंस हैं ना मैन पावर है। कहा ना, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, इसमें मारिया तुम्हारा साथ देगी। मारिया? लेकिन मैं उन्हें पे कैसे करूंगा? भाई 3 माह बाद जब प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें इस तरह काम करने में कोई एतराज़ तो नहीं? हाँ, मैंने उससे ये बात कर चुकी हूँ और वो इसके लिए तैयार है। मिस निज़ामी, आप तो सब कुछ पहले से सोच चुकी हैं। अब तुम फ़ौरन जाओ, सदीकी साहब तुम्हारी फैक्ट्री में हैं, उनसे प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल परमिशन लो और काम शुरू कर दो। और वो मारिया? मारिया वहीं मौजूद है और वो सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक कह रही हैं आप, बस मुझे जाना चाहिए। चलें।
मैं आपसे फिर बाद में मिलता हूँ। इंशाल्लाह। खुदा अदनान जैसी लाइक और फरमाबरदार औलाद सबको दे। कितना मेहनती लड़का है, शिकस्त खाकर भी हारना नहीं जानता। मैं अपनी ज़िंदगी में कई नौजवानों से मिला, जज्बाती होते हैं। जज्बाती नहीं होंगे तो और क्या होगा इस उम्र में। जी सर। तुम कैसे कह सकते हो, अभी तो तुम खुद नौजवान हो, तुम्हारे पास टैलेंट है लेकिन तजर्बा नहीं जो मेरे पास है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि नौजवान जज्बाती होते हैं, बहुत जज्बाती। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, लेकिन जब मेहनत का वक्त आता है तो बहुत से दुम दबा के भाग जाते हैं। मगर तुम उन नौजवानों में से हो जिसने ख्वाब देखे और उनके लिए अनथक मेहनत की, जान की बाजी लगाई और उन्हें सच कर दिखाया। सर मेरी कोशिश यही है कि आइंदा भी ऐसा ही करता रहा। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। जीत कर तो तुमने दिखा दिया, लेकिन अभी एक मरहला और बाकी है। तुम ये साबित करोगे कि तुम इस जीत के हकदार भी हो। मैं तुम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने लगा हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी फैक्ट्री वापस सौंप रहा हूं ताकि तुम मेरे लिए प्रोडक्शन करो। बाकी की बातें तुम्हें मैडम इस्मत समझा देंगी। जी बिल्कुल, उन्होंने बता दिया था। तो बस फिर ठीक है, ये फैसला अब तुम पर है कि ये फैक्ट्री 3 माह के बाद तुम अपने पास रखोगे या मुझे लौटा दोगे। कुछ समझे? जी सर, अच्छी तरह समझ गया। देखो अदनान, तुम एक अच्छे लड़के हो। मैं ये प्रोजेक्ट तुम्हारे अलावा किसी और को भी दे सकता था, मैंने ऐसा नहीं किया। पूछो क्यों? क्यों सर? शाबाश। मेरे लिए ये फैक्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो लोन जो तुमने मेरी फैक्ट्री के एवज मुझसे लिया, और अब तो तुम 50% वो लोन मुझे वापस कर ही दोगे। जी सर। तुम्हें प्रोजेक्ट देने की बस यही एक वजह है, अदरवाइज मैं ये प्रोजेक्ट किसी और को भी दे सकता था। ना सोचना नहीं, बस अब तो करके दिखाना है। एब्सोल्युटली सर।